द्वारिका नगरी। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब द्वारिका नगरी भगवान कृष्ण की अद्भुत और दिव्य राजधानी अपनी भव्यता और समुद्र के लिए जानी जाती थी, लेकिन क्या वह वास्तव में अस्तित्व में थी? क्या ये केवल एक पौराणिक कहानी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आज हम जानेंगे द्वारिका नगरी के रहस्य और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। द्वारिका का स्थान और इतिहास। द्वारिका, जिसे आज के गुजरात राज्य में खोजा गया है, एक प्राचीन नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह शहर समुद्र के किनारे बसा था और इसका नाम द्वारिका संस्कृत शब्द द्वारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दरवाजा। यह नगरी भगवान कृष्ण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान थी, जिन्होंने इसे अपना साम्राज्य बनाया, कृष्ण का साम्राज्य। क्योंकि भगवान कृष्ण ने द्वारिका को अपना साम्राज्य बनाया, यह प्रश्न हर दर्शक के मन में उठता है। दरअसल मथुरा में कंस के अत्याचारों से मुक्त के बाद कृष्ण ने एक सुरक्षित स्थान की तलाश की। द्वारिका की भौगोलिक स्थिति उसे सुरक्षित और समुद्र बनाने के लिए एक आदर्श स्थान थी। यहाँ उन्होंने न केवल अपने परिवार और अनुयायियों के लिए एक नया घर बनाया, बल्कि एक महान सभ्यता का निर्माण किया। डूबा हुआ शहर। क्या द्वारिका सच में डूब गया? कुछ वैज्ञानिकों और पुरातात्विक शोध इस बात का संकेत देते हैं कि द्वारिका की कुछ बुनियादी रचनाएं समुद्र के नीचे पाई गई। 1980 में भारत की पुरातत्व सर्वेक्षण में समुद्र के नीचे खंडरों की खोज की, जिनसे पता चला कि यह एक प्राचीन नगर था। क्या यह भगवान कृष्ण की द्वारिका है या कोई और नगर? यह आज भी एक रहस्य है। पुरातात्विक साक्ष्य। द्वारिका के अस्तित्व में प्रमाणित करने वाले कई पुरातात्विक साक्ष्य हैं। खुदाई में मिले मीनारे, भव्य मकान और बुनियादी ढांचा इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कभी एक महान शहर अस्तित्व में था। यह पुरातात्विक साक्ष्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सभी कहानियां महाभारत के समय की वास्तविकता थी? धार्मिक महत्व। द्वारिका सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ स्थित द्वारिकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर अपने अद्वितीय वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ हर सुबह भगवान की पूजा विशेष विधि से की जाती है, जो भक्त के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है? मिथक या सत्य। क्या द्वारिका की कहानी महाभारत की एक मिथक है? इतिहासकारों का मानना है कि इस नगरी का अस्तित्व वास्तविकता में था, जबकि कुछ इसे केवल एक पौराणिक कथा मानते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि द्वारिका ने भारतीय संस्कृति और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला है। आधुनिक द्वारिका एक अद्भुत पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ सफेद समुद्र तट, पुरातात्विक स्थल और धार्मिक स्थलों के कारण यह पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आप उस भूमि पर खड़े होते हैं जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया? कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका का अंत। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका का पतन कैसे हुआ? महाभारत के अनुसार कृष्ण के निधन के बाद द्वारिका का विनाश प्रारंभ हुआ। समुद्र की लहरों ने इस नगरी को निगल लिया और यह एक किंवदंती बन गई। द्वारिका नगरी का इतिहास, इसके धार्मिक महत्व और इसकी पौराणिक कहानियाँ आज भी हमें
हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये नगरी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी है। क्या आप इस रहस्यमय नगरी की कहानियों में और भी गहराई से जानना चाहेंगे? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले